भाई साहब, इस जगह ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग का कोई सीन चल रहा हो, क्योंकि अब मैं जो बात बताने वाला हूँ मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं कहना चाहता। पता नहीं कितना रास्ता चल रही है और कितना रास्ता बाकी है। गाड़ी मेरी चार्ज हो चुकी है, तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। मैं इस वक्त हूं माउंट जैक्सन में, ये वर्जीनिया का एक शहर है और हमने आज जाना है शेननडोआ नेशनल पार्क। ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ियां नजर आ रही है, ये शेननडोआ नेशनल पार्क की पहाड़ियां हैं। हम पहाड़ियों में ड्राइव भी करेंगे और इसके समिट तक हाइक भी करेंगे। कल हम स्मोकी माउंटेन्स में गए थे, हमने ड्राइव तो की, बहुत प्यारी ड्राइव थी, लेकिन हम हाइक नहीं कर सके क्योंकि रास्ता बंद था। तो होपफुली कि आज यहाँ पे रास्ता खुला और हम हाइक कर सके। कल हम शाम को स्मोकी माउंटेन से निकले थे तकरीबन 4:30-5 बजे। फिर हमें रास्ते में रात हो गई क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। हमने जाना है पिट्सबर्ग, तो हमने यहाँ पे माउंट जैक्सन में आज रात को स्टे किया था। हम रात को तकरीबन 1 बजे पहुंचे थे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पर्पसली स्टे किया था क्योंकि हमने सुबह शेननडोआ नेशनल पार्क जाना था। तो आज हम पार्क जाएंगे, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, व्यूज देखेंगे और फिर आगे पिट्सबर्ग की तरफ जाएंगे। पिट्सबर्ग में हमारा 2 दिन का स्टे है, फिर वहाँ से हम जाएंगे घर। कल हम गए थे स्मोकी माउंटेन्स, हमने ड्राइव एंजॉय की, बहुत प्यारी पहाड़ियाँ थी, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हाइक नहीं कर सके थे क्योंकि रास्ता बंद हुआ पड़ा था। आगे तो या बर्फ पड़ी थी, जो भी वजह थी, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद किया था। होपफुली कि आज यहाँ पे रास्ता खुला हो और हम हाइक कर सकें। गाड़ी मेरी चार्ज हो चुकी है, तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. जिस रोड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसको कहते हैं स्काईलाइन ड्राइव। ये ऑल द वे नीचे से शुरू होती है और पूरे शेननडोआ नेशनल पार्क के बीच में से होके गुजरती है, पहाड़ियों के ऊपर से। और ये तकरीबन पहाड़ियों के अंदर ये 160 किलोमीटर की ड्राइव है। कर्वी रोड्स हैं, बहुत मजे की ड्राइव है, कारपेटेड रोड्स हैं और नज़ारे ही नज़ारे हैं हर तरफ। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक ओवरलुक है। यहाँ पे जगह जगह रोड के किनारे इस तरह के स्टॉप्स बने होते हैं जिसको ओवरलुक कहते हैं, जहाँ पे आप गाड़ी साइड में रोक के, ताकि बाकी लोगों के लिए रोड खुली रहे। अब सड़क उस तरफ है और ये स्टॉप बना हुआ है, तो आप यहाँ पे गाड़ी रोक के और इस तरह के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक और गाड़ी आके रुक गई है। तो जगह जगह इस तरह के और लुक बने हुए हैं, आपका जहाँ पे दिल चाहे रुक सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं कि यहाँ का टिकट जो है वो $30 का है एंट्री का, क्योंकि अमेरिका में कोई भी नेशनल पार्क फ्री नहीं है सिवाय स्मोकी माउंटेन के। एक वाहिद स्मोकी माउंटेन है जिसमें एंट्री फ्री है, बाकी सारे नेशनल पार्क में कुछ न कुछ टिकट होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमसे कोई टिकट नहीं लिया इन्होंने। हम जब एंटर हो रहे थे तो उन्होंने कहा बस चलो जी जाने दो, तो हम बगैर टिकट के आ गए। अभी चलते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। हमने ऊपर टॉप तक जाना है और फिर वहाँ से हाइक भी करनी है, तो बस जल्दी से निकलते हैं। काफ़ी ठंड है इस वक्त, -2 या -3 टेम्परेचर है। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, टॉप तक जाते हैं और वहाँ से फिर हाइक करेंगे। अरे नहीं भाई, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन क्या करें, रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर जगह पे ही रुकने का दिल चाह रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर कहते हैं ओह कितनी प्यारी जगह, यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर कहते हैं यार कितनी प्यारी जगह, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे आप नीचे देखें, पहाड़ के ऊपर हैं हम और नीचे पूरी की पूरी वैली नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दिसंबर का महीना है, सर्दी है, पहाड़ ग्रीन भी नहीं है, थोड़े मतलब ब्राउन से हैं। तो यहाँ पे गर्मियों में कितना मज़ा आता होगा। इस मौसम का भी अपना एक अलग मज़ा है और अभी भी बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो रुकते रुकते जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जगह जगह पे रुक रहे हैं। And
just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. ओके तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये जो ट्रेल है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। मेरी तरफ इस तरह हैरत से मत देखें। -7 टेम्परेचर है यहाँ पे और फील लाइक -12 है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। मैंने नीचे वार्मर पहना हुआ है, फिर उसके ऊपर 2 ट्राउज़र पहने हुए, शर्ट पहनी है, उसके ऊपर 2 हुडियाँ पहनी है, उसके ऊपर जैकेट पहनी है और ग्लव्स पहने हैं। तो गुजारा हुआ है और आगे फिर हम ऊपर टॉप पे जाएंगे तो और भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो पूरा बंदोबस्त करके रखा है। यहाँ पे जितने जो दरख्त है ना वो ऐसे लग रहे हैं जैसे इंग्लिश के हॉरर मूवीज़ में वो दरख्त होते हैं ना जिस पे कौवे बैठे होते हैं। सेम टू सेम वो वाले दरख्त है, बस इस पे कौवे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा मैं रुक गया हूँ क्योंकि अब मैं जो बात बताने वाला हूँ मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं कहना चाहता। इस पहाड़ में 300 से ज़्यादा रीछ हैं। 300 बेयर्स पाए जाते हैं यहाँ पे और बेशुमार हिरने हैं और भी छोटे मोटे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन ब्लैक बेयर पाए जाते हैं यहाँ पे 300 से ज़्यादा इस पूरे पार्क में। सिर्फ इस पहाड़ में नहीं, इस पूरे पार्क में। तो हो सकता है कहीं रीछ से सामना हो, होपफुली ना ही हो, लेकिन यूजुअली इतने ख़तरनाक नहीं होते। वो इंसानों से दूर ही रहते हैं, इंसानों को देखते हैं तो दूर भाग जाते हैं। अनलेस कि आप उसको छेड़े तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि कोई इंसान इनको कुछ नहीं कहता। अब ये पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्यों कौन से कोने में चुप रहे होते। ये तो ऐसे हैरानगी से मुझे देख रहे हैं जैसे इन्होंने कोई हिरन देख लिया और ये खुद इंसान हो। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिरने हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम हाइक करेंगे, किसी ट्रेल पे जाएंगे, और आज अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है और हमने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया है। स्मोकी माउंटेन्स में तो रास्ता बंद था, वहाँ पे तो हम ट्रेल पे नहीं जा सके। वो ट्रेल वैसे इससे कम थी, वो 1 किलोमीटर की ट्रेल थी, लेकिन चूँकि रास्ता बंद था हम नहीं जा सके। तो आज हम इस ट्रेल पे जा रहे हैं। ये ट्रेल उससे डबल है रास्ते में, ये 2 किलोमीटर की ट्रेल है। बड़ी ख़तरनाक किस्म की कोई आवाज़ आ रही है, कोई परिंदा है शायद, गिद्ध है शायद। अभी एक कपल गुज़रता हुआ नज़र आया है तो थोड़ा सा हौसला हो गया है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि लोग ऊपर गए हैं। और मौका हमें इसलिए मिल गया है कि हमने बच्चे छोड़ दिए उसकी खाला के घर। पिछले 3-4 दिनों से बेचारे वहीं पे, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह का एडवेंचर करना पॉसिबल नहीं है।
तो फाइनली हम अपनी ड्रीम ट्रैवल पे निकले और ये इंशाल्लाह पहला नहीं होगा, आगे और भी आएंगे। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है आप कमेंट्स में बताएं। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे हाइक की है और कौन सी हाइक सबसे ज़्यादा प्यारी है। इस वक्त तो दिसंबर का महीना है, इसलिए आपको दरख्तों में एक भी पत्ता नज़र नहीं आएगा और इंतहाई शदीद सर्दी भी है। ये जब गर्मियों में यहाँ पे ये इंतहाई घने जंगल होते हैं। यहाँ पे ट्रेल के अलावा आप वॉक नहीं कर सकते, इतनी सारी झाड़ियाँ होती हैं, दरख्तों में भी पत्ते होते हैं, सारा माहौल ग्रीन होता है और तब भी बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन अब दूर दूर तक जंगल में नज़र आ रहा है। गर्मियों में फिर जंगल में अंदर कुछ नज़र नहीं आता। तो आप लोग मुझे बताएं कि सबसे प्यारी ट्रेल या सबसे खूबसूरत हाइक जो आप लोगों ने की है वो कौन सी है, कोई नाम बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस हाइक पे जाने की। लास्ट टाइम जब मैं किसी हाइक पे गया था, कई साल पहले की बात है, पता नहीं 2020 में, हम गए थे जहाज़ बांडा पैदल चल के और आगे फिर कटोरा लेक की तरफ। बहुत लंबा रास्ता था, वो भी रुक रुक के गए थे। रास्ते में जिससे पूछते थे कितना रास्ता रह गया तो कहते थे बस 15 मिनट का रास्ता है। हम चले थे कोई 10 बजे चले थे या 11 बजे निकले थे और जब हम जहाज़ बांडा पे पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। इतने हमने स्टॉप लिए थे, 2 मिनट चलते थे फिर 5 मिनट की ब्रेक लेते थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हमारे साथ वही होने वाला है। अभी तो खैर फ़िलहाल चल रहे हैं, अभी चढ़ाई तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। लेकिन आगे स्टीप चढ़ाई भी आने वाली है कि क्योंकि हमने समिट पे जाना है। भाई साहब, इस जगह ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग का कोई सीन चल रहा हो। लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देखी है ना, बस वही वाली फीलिंग आ रही है। जगह देखें, वो वाला सीन जिसमें दरख्त निकल के ना चलने लगते हैं और बंदे उसके ऊपर बैठ के सवारी कर रहे होते हैं। मसला ये कि मेरे लिए कौन सा दरख्त निकलेगा जिस पे मैं सवारी करूं और जो मुझे ऊपर टॉप तक लेके जाए, क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। चलते हैं यार, रुकना नहीं है, चले चलो। ये शेनंडोआ नेशनल पार्क जो है इसका रकबा 2 लाख एकड़ है। ये तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर बनता है और इसमें जो ट्रेल्स हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेल्स हैं जो डिफरेंट पीक्स तक जाते हैं। अभी हम इस वक्त जहाँ पे जा रहे हैं ये इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रेल्स हैं और इसकी ट्रेल्स की लंबाई जो है वो 500 माइल्स, 800 किलोमीटर इसकी ट्रेल्स हैं सिर्फ। तो हम उन ट्रेल्स में से एक ट्रेल पे जा रहे हैं। इस ट्रेल की लंबाई जो है 2 किलोमीटर है और ये टॉप तक जाएगी। बहुत ही पुरासरार से जंगल है, पत्ते सारे गिरे हुए हैं और बिल्कुल हॉरर मूवीज़ वाला फील आ रहा है इसमें। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुंह जो है ना वो बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया है, बात करना भी मुश्किल हो रही है। पता नहीं कितना रास्ता चल रही है
और कितना रास्ता बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिग्नल पूरे आ रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे और मैं गूगल मैप लगा के देखता हूँ कि हमने कितना सफ़र किया अभी तक। पता नहीं ये उर्दू वाला सफ़र है या इंग्लिश वाला सफ़र है, लेकिन कुछ तो कर लिए यार। हम तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। गूगल मैप बता रहे कि 6 मिनट का रास्ता बचा है, लेकिन गूगल मैप का 6 मिनट का है, हमें शायद 15-20 मिनट लग जाए जिस तरह से स्लो हम जा रहे हैं, क्योंकि मुसलसल चढ़ाई है। तेरा क्या होगा कालिया। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं फाइनली समिट पे पहुंच चुका हूँ और ये जो नज़ारे हैं, मैं अपनी सारी तकन भूल गया हूँ। सफ़र तो मैंने बहुत किया, इंग्लिश वाला सफ़र, लेकिन इट्स वर्थ इट। ज़रूर आना चाहिए आपको। जगह जगह इस तरह से बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ जहाँ पानी था वहाँ पे बर्फ़ जम गई है, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी है। लेकिन सर्दी की किसको परवाह है अगर ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। चोट लगी गई है मुझे, ब्लीडिंग हो रही है। ड्रोन उड़ाने के चक्कर में चोट लग गई है और ड्रोन नीचे आया था। ये जगह बहुत पथरीली है, तो मैं उससे हाथों से कैच करने की कोशिश कर रहा था।
उसके विंग से मेरी उंगली लगी और ब्लीडिंग होने लगी। जंग की मुड़ी की रवाना की, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ओके, तो शाम होने वाली है और हमारे जाने का टाइम हो गया है। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। होना तो ये चाहिए कि हम अपना टेंट लेके आते और यहाँ पे कैंप कर लेते, लेकिन फ़िलहाल जाने का टाइम आ गया है। हमें नीचे जाना है और फिर हमें आगे पिट्सबर्ग तक 5-6 घंटे की ड्राइव करनी है। तो रोशनी में उतरते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और फिर रास्ता नज़र ना आए। टाइम से उतरते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ा ना आया हो तो बस स्वाइप कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful.